वेलकम टू द मेंस वर्कशॉप। इस चैनल पे दी जाने वाली एडवाइस, बताए जाने वाले टैक्टिक्स और सिखाई जाने वाली स्ट्रैटेजी सिर्फ और सिर्फ मर्द हजरात के लिए हैं। नंबर 1, देखो मर्दों, मेरी बात सुनो। ये जो तुम इधर उधर कहते फिरते हो ना, शी इज माई एवरीथिंग, ये सब बकवास है। एक लड़की तुम्हारा सब कुछ नहीं हो सकती। मर्दों, तुम एक ऐसे माहौल में कभी भी तरक्की नहीं कर सकते जहाँ औरत तुम्हारे लिए सब कुछ हो। तुम्हें वहाँ अफरा तफरी के सिवा कुछ भी नहीं मिलेगा। मैं तुम्हें बताऊं तुम्हारा सब कुछ क्या है? तुम्हारा फ्रेम। जी हाँ मेरे भाइयों, योर फ्रेम इज योर एवरीथिंग। बस उसे पकड़ कर रखो, कभी भी उसे लूज मत करो। नंबर 2, मर्दों, ब्रेकअप के बाद खुद पर कंट्रोल करो। उसे बुरा भला मत कहो। जो चीजें तुमने उसके लिए खरीदी थी उनका भी जिक्र मत करो। ऐसा करने से तुम अपनी रही कही इज्जत भी खो बैठोगे। इसके बजाय हकीकत को तस्लीम करो और जिंदगी में आगे बढ़ो। वो तुम्हारी जिंदगी का सिर्फ और सिर्फ एक सबक थी जो तुमने पढ़ लिया, किताब खत्म हो गई। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किताब कितनी अच्छी थी। मर्दों, खुदा का वास्ता है, बार बार वो किताब पढ़कर खुद को जलील मत करो। उठो, वो किताब बंद करो और कोई नई किताब शुरू करो। नंबर 3, मर्दों, अगर तुम उससे चैट के दौरान 5 क्वेश्चन मार्क लगाते हो तो वो तुम्हें बेकारी समझती है। 4 लगाते हो तो तुम उसे एक लूजर लगते हो। 3 लगाते हो तो वो तुम्हें दिल ही दिल में चिपकू कहती है। 2 लगाते हो तो तुम उसे नीडी लगते हो। मर्दों, उससे चैट के दौरान सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन मार्क लगाओ, तुम उसे एक मजबूत मर्द लगोगे। वो भी यही चाहती है कि तुम कन्वर्सेशन कंट्रोल करो। इसलिए मर्दों, बेकारी, चिपकू या नीडी मत बनो। वो तुम्हारी शक्ल के साथ साथ तुम्हारे बोले गए अल्फाज पर भी नजर रख कर बैठी है। नंबर 4, मर्दों, जब भी तुम किसी भी लड़की से शादी की नीयत से पहली बार मिलो तो उससे उसकी माँ के बारे में नहीं बल्कि बाप के बारे में पूछो। उसे कहो कि वो अपने वालिद साहब के बारे में तुम्हें बताए कि वो कैसे हैं, क्या करते हैं, घर में उनका किरदार कैसा है, फैसले कौन करता है। अगर तो उसकी तरफ से जवाब नेगेटिव है, यानी अगर वो लड़की कहे मैं अपने बाप को पसंद नहीं करती, तो मर्दों, खुदा के लिए उस मिशन को वहीं पर खत्म कर दो। उस लड़की से शादी के ख्वाब देखना बंद करो, क्योंकि जो औरत अपने वालिद से नफरत करती है वो तुम्हें कभी भी मोहब्बत की निगाह से नहीं देखेगी। नंबर 5, शहर में आरजी रहने आए देहाती मर्दों, बराए मेहरबानी शहर में पली किसी लड़की से शादी मत करो, क्योंकि जब तुम उससे शादी करोगे उसके लिए कार खरीदोगे, घर रेंट पर लोगे, उसके कपड़े, जूतों और उसकी बाकी की तालीम का खर्चा उठाओगे। पर जब तुम रिटायर होगे तो वो तुम्हारे साथ तुम्हारे आबाई गांव शिफ्ट होने से इनकार कर देगी। कहेगी मैं वहां नहीं जाऊंगी क्योंकि वहां गंदगी है। और जब तुम मर जाओगे तो वो तुम्हारे जनाजे पर मेहमान बनकर आएगी और फिर शहर की मॉडर्न लाइफ में वापस चली जाएगी। शहर में आरजी रहने आए देहाती मर्दों, शहर में पली औरतों से शादी से परहेज करो। नंबर 6, मर्दों, आजकल सोसाइटी ये चाहती है कि खवातीन 40 साल की उम्र में मां बने। वो ये चाहती है कि खवातीन अपनी जवानी माल्स पर खड़े खड़े लो पेइंग जॉब करते करते गुजार दें। तभी तो आजकल 30 साल से बड़ी औरतें नाराज और बेचैन हैं। मर्दों, 30 साल तक किसी भी औरत को अपनी सारी प्रेगनेंसीज मुकम्मल कर लेनी चाहिए। 40 साल से ऊपर की औरत को प्रेग्नेंट करना ऐसा ही है जैसे बिना इंजन के गाड़ी चलाना। चाहे तुम जितनी भी सेल्फ मार लो, तुम्हें रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसलिए मर्दों, 30 साल से छोटी उम्र की लड़की से शादी करो, वो पहली बार में ही प्रेग्नेंट हो जाएगी। नंबर 7, मर्दों, उससे रोमांस के चक्कर में उस पर अपना पैसा मत उड़ाओ। जैसे तुम रोमांस समझते हो ना, ये सरासर एक धोखा है। इसके पीछे कोई असल हकीकत नहीं है, ये सिर्फ दिमागी पागलपन है। कार्ल जंग के मुताबिक हर मर्द के अंदर एक एनिमा जबकि हर औरत के अंदर एक एनिमस होता है, यानी वो सूरत, वो खाका जो हम अपने ज़हन में दूसरे जिन्स के बारे में बनाकर फिर रहे होते हैं। और जब हम किसी से अट्रैक्ट होते हैं तो असल में हम अपनी ही बनाई उस ख्याली तस्वीर से अटैच हो रहे होते हैं, ना कि उस असली शख्स से। इसलिए मेरे भाइयों, रोमांस के चक्कर में उस पर अपना पैसा बर्बाद मत करो। नंबर 8, भाइयों, अगर तुम अपने मकसद में कामयाब होना चाहते हो तो उसके लिए किसी भी औरत से मत जुड़ो, सिर्फ अपने भाइयों से जुड़ो। अलबत्ता वो तुम पर तनकीद करेंगे, लेकिन इससे तुम मजीद बेहतर इंसान बनोगे। जबकि औरत तुम्हारा फोकस तुम्हारे मकसद से हटा देगी, तुम्हारा टाइम, तुम्हारा पैसा, तुम्हारी वैल्यू सब करके चली जाएगी। मर्दों, औरत तुम्हारी जिंदगी बेहतर नहीं बना सकती। वो एक आईने की तरह है। अगर उसका शोहर अमीर हो तो दुनिया उसके कपड़े और जूतों से अंदाजा लगा लेती है। नंबर 9, आखिर क्यों शादीशुदा औरतें अपने शोहरों को धोखा देती हैं जबकि उनके 2 बच्चे भी होते हैं? बेचारे
ان کے شوہر ان کے لیے گاڑی خریدتے ہیں اور وہ وہی گاڑیاں انہیں دھوکہ دینے کے لیے استعمال کرتی ہیں۔ میں ایسی 6 عورتوں کو جانتا ہوں جو ایسا کرتی ہیں۔ لیکن مردوں، جب میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ ہر عورت کے پاس آپشنز ہوتے ہیں تو تم مجھ پر غصہ ہو جاتے ہو۔ دیکھو میرے بھائیوں، بھلے وہ جنت کی کسی حور جیسی کیوں نہیں لگتی، تب بھی اپنے پاس آپشنز رکھو، کیونکہ جب حالات تمہارے خراب ہوں گے تو وہ بنا سوچے کسی اور شاخ پر جمپ مار جائے گی۔ بھلے تمہارے بچے بھی ہوں تب بھی وہ تمہیں دھوکہ دینے سے باز نہیں آئے گی۔ مردوں، شادی کر کے کشتیاں مت جلاؤ، طارق بن زیاد مت بنو۔ اور نمبر 10، مردوں، خواتین جذباتی مخلوق ہیں، وہ دولت اور شہرت کی طرف کھنچتی ہیں۔ کمزور مردوں سے تو انہیں بالکل بھی ہمدردی نہیں ہوتی۔ انہیں کمزور مرد اتنے گھنونے لگتے ہیں کہ وہ انہیں دیکھنا، ان سے بات کرنا تک بھی گوارا نہیں کرتی۔ مردوں، اگر تم غریب ہو، بے اعتماد ہو، کم تعلیم یافتہ ہو، سماج میں تمہارا رتبہ، تمہارا عہدہ کم ہے، یا پھر تم ہر وقت اداس رہتے ہو، تو بڑی معذرت کے ساتھ ہر ایک عورت تم سے نفرت کرے گی، کیونکہ عورت جذباتی مخلوق ہے، وہ دولت اور شہرت کی طرف کھنچتی ہے، غربت، اداسی اور پریشانی کی طرف نہیں۔